सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गौरव घमन एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो हरियाणा सिटी 2024 के लिए हमारा फाइनल लेक्चर रहेगा, हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए। क्योंकि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आप सभी को 200 जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो मैं करवाऊंगा। मैंने आपको लेक्चर 1 में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा दिए थे, और कल जो हमारी क्लास गई थी उसमें मैंने आपको जो हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो वाले मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। ठीक है। सो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन क्लासेस को भी देख लेना। और जो भी हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस या जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी वो अभी तक हमारी यूट्यूब पर किससे रिलेटेड रहेंगी, हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रहेंगे, यानी कि हमारे PYQs ही आएंगे, यानी कि हम PYQs ही करेंगे। ठीक है। और मैंने आप सभी को बोला है कि मैं आपको जो वोकैब है 10 से 15 क्लासेस में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। 10 से 15 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी हमारी वोकैब, सो डैट आपके पास में एक इतना डाटा हो जाए पढ़ने के लिए, और आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपने जो जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था हरियाणा सीटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट पढ़ लिया है, और उसके बाद में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो भी मेरे साथी इस क्लास पर नए हैं मैं उन्हें बता देता हूँ कि यहाँ पर हम हरियाणा सीटी या फिर आप हरियाणा पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्लासेस आप सभी के लिए बहुत सारी बेनिफिशियल हैं। आप सभी ने देखा भी होगा, सभी साथियों का प्यार। और दूसरी बात ये याद रखना कि जो भी मेरी क्लासेज होंगी अभी तक वो विदाउट MCQ होंगी। ठीक है। क्या होंगी? विदाउट MCQ रहेंगी जो भी मेरे वोकैब की क्लासेज होंगी। इसका रीज़न देखो यही है, क्योंकि मैं आप सभी का क्या करना चाहता हूँ, टाइम सेव करना चाहता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैं पहले क्वेश्चन लेकर आऊँ, फिर आपको 4 ऑप्शन दूँ, फिर उनके आंसर पूछूँ। वैसा हम नहीं करने वाले हैं। हम ये करेंगे क्योंकि हमारे पास में टाइम क्या बहुत कम है, 1-1.5 महीने का टाइम बचा है 31 दिसंबर तक। तो हमें इतना करना है कि हम जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उसे एक बार कंप्लीट कर लें, और अगर हमारे पास में टाइम रहा तो मैं आपको ये MCQ वाली भी क्या करवा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है। लेकिन हाँ, वो कैब के बाद में जो हमारी ग्रामर आएगी, ग्रामर के अंदर मैं आपको MCQ करवाऊंगा। ठीक है। उसमें आप बेचिंतित रहिए, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कैब तो ऐसा है कि आप सबको क्या करना है, आपको जितनी बार लिखना है और सॉरी लिखना है, याद करना है, और जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए प्लीज़ आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। ठीक है। और ये जो हमारी क्लासेज है बिल्कुल फ्री में रहेंगी, टिल आपके एग्ज़ाम तक रहेंगी। ठीक है। टिल आपके कब तक रहेंगी? एग्ज़ाम तक रहेंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम हमारे मोस्ट 100 क्या करेंगे, मोस्ट 100 हमारे जो इडियम्स एंड फ्रेजेस रह गए थे उन्हें कंप्लीट करेंगे, और फिर हमारी क्या हो जाएंगे 200 हमारे जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, सो डैट आपके पास में एक इतना इनफ हो जाएगा कि अब आपके एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका एग्जाम में जो पर्सन है वो छूटेगा नहीं, आप करके जरूर आएंगे उसे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास में चिकन हार्टेड। फर्स्ट क्या हमारे पास में? चिकन हार्टेड। अब चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है, चिकन क्या होता है बताओ। ठीक है। चिकन का मतलब क्या होता है बताओ। सॉरी। तो टिमिड का मतलब होता है डरपोक। देखो जिस भी बच्चे ने मेरी क्या करी हो, सिनोनियम्स की क्लासेस करी हो, क्या करी हो, सिनोनियम्स की क्लासेस करी थी, तो उसमें मैंने आपको टिमिड का मतलब बताया था। क्या होता है? डरपोक होता है। क्या होता है? डरपोक होता है। कावर्डली क्या होता है? भगोड़ा होता है। इजिली यानी कि आसानी से फ्राइटेंड हो जाए, यानी कि डर जाए जो, इजिली फ्राइटेंड यानी कि आसानी से डरने वालों क्या बोलते हैं हम? चिकन हार्टेड। जैसे होता है ना, बहुत डरपोक से होते हैं। और ये तुझे पता है, वो देख तू इस गली से जा, अंधेरा है, वहाँ तुझे ऐसा पेड़ दिखेगा, वहाँ पर ऐसा ऐसा। हम डराते हैं ना बच्चों, किसी को डरा देते हैं, उसके बाद में वहाँ से निकलता भी नहीं है। ठीक है। उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? स्वार्थी मित्र। यानी कि क्या होता है? फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, यानी कि जो क्या होते हैं हमेशा अच्छे वक्त में आपके साथ होते हैं, जो आपके बैड टाइम्स में आपके साथ में नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? फेयर वेदर फ्रेंड्स। यानी कि क्या होता है? मौसम बदलने वाले, रंग बदलने वाले। ठीक है। स्पोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। यानी कि वो स्पोर्ट क्या करते हैं? सहायता। इनकी सहायता वो तभी करते हैं जब क्या होता है उनके लिए ईजी होता है, इनकी आसान होता है। कन्वीनियंट यानी कि उनके लिए सही रहता है, वो तभी क्या आते हैं आपके साथ में हाथ मिलाते हैं, तभी आपके साथ में खड़े होते हैं। अदरवाइज अगर आप बहुत बैड सिचुएशन में तो वो आपके साथ में नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास में फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली और फॉर एवर, और सदा के लिए, मतलब सदा के लिए। ठीक है। इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? इन राइटिंग, रिटन डाउन, और इन प्रिंट, लिखित रूप में। यानी कि क्या होता है? इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट क्या होता है? वाइट पेपर ब्लैक में इंक में लिखा जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे आप इस पे देखो, मैंने क्या किया, वाइट नीचे स्क्रीन ली हुई है और उसके ऊपर क्या हुआ है? ब्लैक से लिखा हुआ है, तो क्या हो गया? ब्लैक एंड वाइट हो गया ना। तो इसलिए क्या करें? लिखित रूप में। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जस्ट इन टाइम, या फिर एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि सही समय पर क्या करना? सही समय पर करना। और ब्लैक से रिलेटेड मैंने आपको एक कल करवाया था, क्या था? अ डार्क हॉर्स। क्या करवाया था? एक अ डार्क हॉर्स।
ठीक है, इसका मतलब आप मुझे कमेंट में बताओ क्या होता है, अ डार्क हॉर्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में लीव्स यू इन द लर्च। लीव्स यू इन द लर्च मतलब कि बीच मझधार में छोड़ देना, यानी कि लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, यानी कि किसी को क्या कर देना, एक ऐसी कंडीशन में छोड़ देना जहाँ पर उसकी आपकी ज़रूरत की बहुत ज़्यादा हेल्प थी। ठीक है, डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, यानी कि क्या कहते हैं ना, छोड़ के भाग जाना उसकी मुश्किलों में। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अचानक हो जाना, अनएक्सपेक्टेड हो जाना। क्या हो जाना, अनएक्सपेक्टेडली होना, सडनली होना, अचानक से होना, उसे हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ ब्लू। और ब्लू से रिलेटेड मैंने आपको एक और करवाया था, क्या करवाया था, वंस इन अ ब्लू, वंस इन अ ब्लू मून। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा, है ना, ईद का चांद होना, सॉरी क्या होता है, ईद का चांद, यानी कि जो क्या होता है, रेयरली होता है। क्या होता है, जो रेयरली होता है, क्या होता है, रेयरली होता है, या फिर ओकेजनली होता है, ओकेजनली। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में टेक टू वंस हील्स। टेक टू वंस हील्स का देखो, अब वंस आ गया ना, मैंने आपको ये बताया था, जैसे वन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा, वन, और ये ऊपर ऐसे लगा के ऐसे लिखते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफ। और अपोस्ट्रोफ क्या बताता है आपको, हक बताता है। क्या बताता है, हक बताता है। ठीक है, तो टू टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या होता है, टू रन अवे, रेन अवे इन फियर और रेन ऑफ, यानी कि दुम दबाकर भागना या डर कर भाग जाना। टू जंप ऑन द बैंड वैगन, बैंड वैगन का मतलब क्या होता है कि बहती गंगा में हाथ धोना। क्या करना, बहती गंगा में हाथ धोना, या फिर लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना, यानी कि क्या करना, जो पॉपुलर ट्रेंड्स होते हैं, है ना, जो नई नई चीज़ें आती है, अच्छा आज ये ब्रांड आ गया, कल ये आ गया, अब इस तरह के शूज़ चल रहे हैं, अब इस तरह की पैंट्स चल रही हैं, यानी कि जो पॉपुलर ट्रेंड्स होते हैं उनको क्या करता है, कोई फॉलो करता है, यानी कि जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी कि नई नई चीज़ों के साथ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, अ वर्ड्स आई व्यू। अ वर्ड्स आई व्यू क्या होता है, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। अ वर्ड क्या होता है, पक्षी होता है, और पक्षी की आंख कहाँ से देखती है, ऊपर से, आसमान से देखती है ना, और आसमान से तो बहुत सारा कुछ दिखेगा। अब आप जमीन पे खड़े होकर इतना देख सकते हो, लेकिन जो ऊपर उड़ रहा है वो सब देख सकता है, यानी कि एक विस्तृत हो गया, एक बहुत बड़ा सारा हो गया ना, यानी कि अ जनरल व्यू फ्रॉम अबो, यानी कि ऊपर से एक सामान्य सा व्यू होता है, एरियल व्यू, या फिर गुड एंड कम्प्रिहेंसिव आइडिया एंड ओवरऑल व्यू। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, और साथ में ना थोड़ा सा आप नोट्स बनाते रहना। क्या बनाते रहेंगे आप, नोट्स बनाते रहेंगे। और मैं आप सभी से एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा, अगर थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ठीक नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं क्लासेस थोड़ा रेगुलर नहीं कर पाया था पिछले 2-3 दिन से। कल मैंने थोड़ी छोटी क्लास डाली थी आपके लिए, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए रेगुलर क्लासेस टाइम पर लेकर आता रहूँ, सो डैट आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, और थैंक यू सो मच गाइज़ कि आपने मुझे इतना सारा सपोर्ट किया। विद इन फ्यू डेज़ मैं एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचा, आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया, सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग लव एंड सपोर्ट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास में अ केक वॉक। अ केक वॉक का मतलब क्या होता है, एन ईजी अचीवमेंट, यानी कि एक बहुत ही सरल अचीवमेंट होती है, यानी कि अत्यंत सरल। क्या होता है, एक अत्यंत सरल, यानी कि एन ईजी टास्क और विक्ट्री, यानी कि एक बहुत ईजी सा, क्या आसान सा कार्य है, एक आसान सा काम है। ठीक है, बोलते हैं ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तो मैं एम ही कर दूंगा, ऐसे ही कर दूंगा, ये तो कुछ को नहीं मेरा हाथ तर, है ना, उसको बोलते हैं हम। ठीक है, क्लियर है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो हाँ, और एक बात साथ में ध्यान रखनी, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, सो फूल्स पैराडाइज। अब फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, हवाई महल, संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, यानी कि फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज क्या होता है बताओ, पैराडाइज का मुझे मीनिंग बताओ, मैंने आपको करवाया था। बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस, यानी कि जो बेवकूफ़ वाले रीजंस होते हैं ना, कहते हैं यार ये तो बेवकूफ़ी वाले कारण है, इस पर खुश हो रहे हैं, पागल ही है ये तो। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, यानी कि उसकी ट्रबल क्या है, उसकी मतलब समस्या क्या है, उसको जाने बिना जो संभावित परेशानी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, उसको जाने बिना ही क्या करना, खुशी की मतलब हैप्पीनेस में होना, उसे बोलते हैं हम। ठीक है, आ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। अगर लियोपार्ड क्या होता है, अपने जो जैसे उस पर स्पोर्ट्स बने होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, उन्हें क्या है, चेंज नहीं कर सकते, यानी कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। ठीक है, यानी कि किसी चरित्र को बदलना असंभव है। कुछ लोग होते हैं ना जिसको हम बहुत समझाते हैं, भाई तू ऐसे मत कर, तुझे कितनी बार बोला अपनी रिलेशनशिप के बारे में किसी को मत बताया कर, तूने उसकी बातें उससे क्यों बताई, इस वजह से तेरा झगड़ा हो गया उसके साथ में, है ना, ये होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो समझता ही नहीं, उसको समझ नहीं आती है ना, दोस्त समझा समझा के पागल हो रखे हैं। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वंस टू चेंज वंस करेक्टर, यानी कि ये इम्पॉसिबल होता है किसी के क्या करना, चरित्र को बदलना। अ मैन ऑफ स्ट्रो। अ मैन ऑफ स्ट्रो क्या होता है, इनकी कमजोर व्यक्ति। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस और वीक और कावर्डली पर्सन, की भगोड़ा होता है या जो कमजोर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अ मैन ऑफ स्ट्रो। और मैंने आपको इससे रिलेटेड एक और करवाया था, अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, जो क्या होता है, स्कॉलर होता है। क्या होता है, स्कॉलर होता है, विद्वान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स मतलब शब्दों, जिसके पास बहुत सारे शब्द हैं, जो सीख लेता है बहुत कुछ, है ना।
अब वोल्फ इन शिप्स क्लोथिंग क्या होता है? अब वोल्फ इन शिप्स यानी कि भेड़ की चमड़ी में बोलते हैं ना ऐसे करके, यानी कि भेड़ की खाल में भेड़िया, यानी कि भेड़ की खाल में भेड़िया, इनकी खतरनाक व्यक्ति है ना, हाइपोक्राइट है या डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, यानी कि जो बहुत डेंजरस है, बहुत भयंकर है, लेकिन वो ये दिखा रहा है कि नहीं मैं तो डेंजरस नहीं हूँ भाई, है ना, मैं तो डेंजरस नहीं हूँ, ऐसे दिखावा करे जो, है ना। अ चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है? मतलब बच्चों का खेल, आसान काम। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था? अ केक वॉक। क्या पढ़ा था? अ केक वॉक। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। अ चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल है ये, तो यार वेरी इजी टास्क है ना, या फिर अ केक वॉक, दोनों सेम बात है। और ये आते हैं आपके केक वॉक, आप ना प्रीवियस उठा के देखना, जिसने नहीं उठाया कि सोचे कि सर तो एम ही करवा रहे होंगे ना, ठीक है। कूल एज ए कुकुम्बर। कूल एज ए कुकुम्बर क्या होता है हमारा? धैर्यवान। क्या हो ना? धैर्यवान, यानी कि नॉट नर्वस और इमोशनल, यानी कि जो क्या हो, नर्वस ना हो, इमोशनल ना हो, भावुक ना हो। टू बी काम एंड कंपोज, यानी कि जो क्या रहता है? शांत रहता है। क्या रहता है? शांत रहता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कूल एज ए कुकुम्बर, यानी खीरे। कुकुम्बर क्या होता है? खीरा होता है। कट कॉर्नर्स, ठीक है। अच्छा, धैर्यवान के लिए मैंने आपको एक और करवाया था, धैर्य रखो, शांति रखो, उसको हम क्या बोलते हैं? होल्ड योर हॉर्सेस। क्या बोलते हैं? होल्ड योर हॉर्सेस। आया याद कुछ? आया कि नहीं आया? कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू सेव मनी, टाइम और एफर्ट व्हेन डूइंग समथिंग बाय नॉट इंक्लूडिंग सम पार्ट्स, यानी क्या करना? जो सबसे आसान या तेज गलत तरीके से करना। क्या करना? सेव मनी, टाइम और एफर्ट व्हेन डूइंग समथिंग बाय नॉट इंक्लूडिंग सम पार्ट्स, यानी कि बिना कुछ इंक्लूडिंग किए पार्ट्स को क्या करना? कुछ एफर्ट्स डाल देना, ठीक है। डू समथिंग पर फंक्शनल ट्रली एज सो एज टू सेव टाइम और मनी। सो नेक्स्ट है हमारे पास में कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है अच्छा प्रदर्शन करना। क्या करना? अच्छा प्रदर्शन करना, यानी कि टू परफॉर्म वेल या फिर टू सक्सीड, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है सीमा निर्धारित करना। क्या करना? बोलते हैं ना अपनी प्लीज ड्रॉ अ लाइन, यानी कि एक लिमिट फिक्स कर लो अपनी, है ना, टू फिक्स अ लिमिट, या फिर एक्सेप्ट समथिंग अप टू पर्टिकुलर पॉइंट तक, या फिर टू स्टॉप बिफोर अ पॉइंट वेयर समथिंग ओके गेट्स नॉट ओके, यानी कि वहां तक सीमित कर लो जहां पर कुछ ठीक ठाक जो ना ठीक होने वाला हो जाए, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारे पास में फीदर वंस ऑन नेस्ट। फीदर वंस ऑन नेस्ट का मतलब क्या होता है? बेईमानी करके धनी होना। फीदर वंस ऑन नेस्ट। फीदर वंस ऑन नेस्ट, इसकी हिंदी बताओ। मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे। प्रॉपर होता है बिल्कुल ठीक ठाक तरीका। इम्प्रॉपर क्या होता है? जो गलत तरीका होता है। क्या होता है? बैड मैनर। क्या होता है? बैड मैनर, यानी गलत तरीके से किया हुआ हो, ठीक है। यानी बेईमानी करके क्या करना? धनी हो जाना, यानी कि फीदर वंस ऑन नेस्ट। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन का मतलब होता है जैसे को तैसा, यानी कि गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, यानी कि आपने किसी को दवाई दी। दवाई मतलब आपने किसी के साथ में वैसा बिहेवियर किया, आपने किसी को दवाई दी और दवाई वो क्या थी? कड़वी थी, तो उसका कड़वे का मजा आपको ही चखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जैसा आप करोगे वैसा आपके साथ होगा, यानी कि जैसे को तैसा, यानी कि दूसरों के साथ के व्यवहार का अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, कि आपने किसी को कुछ कहा, आपने किसी के साथ गलत किया, तो वो आपके साथ में क्या होगा? रिटर्न होगा, ठीक है। क्या होगा? रिटर्न होगा, वो आपके साथ में भी होगा कभी ना कभी, उसे बोलते हैं कि टू गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, यानी कि आपने किसी दूसरों को जो ट्रीटमेंट दिया, दूसरों को जिस तरह से आपने क्या किया, उनके साथ में बर्ताव किया, वो बर्ताव आपके साथ में भी होता है। हैव बिगर या फिर अदर फिश टू फ्राई, यानी कि अन्य महत्वपूर्ण काम होना, यानी कि सम मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, यानी कि अब मेरे पास में क्या है? कुछ और काम है। आई हैव सम अदर फिश टू फ्राई, या फिर आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, ठीक है। हरकुलियन टास्क क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट टास्क, यानी कि मुश्किल टास्क होता है। और इसका उल्टा हम क्या ले सकते हैं? इसका अगर मैं अपोजिट पूछूं आपसे, इस इडियम एंड फ्रेजेस का, अभी बताओ, मैंने आपको दो इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए थे। एक क्या बताया था? अ केक वॉक, और एक क्या बताया था मैंने आपको? चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। किक द बकेट का मतलब क्या होता है? टू डाई, यानी कि चल बसना, निधन हो जाना। क्या हो जाना? निधन हो जाना, ठीक है। किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, क्या करना? दो पक्षियों को मार देना, किससे? एक पत्थर से, यानी कि एक तीर से दो शिकार करना। क्या कर देना? एक तीर से, ये तीर गया और इससे क्या हुए? ये हमारे दो पक्षी क्या हो गए? घायल हो गए। टू सर्व टू पर्पसेस एट वन टाइम टू अचीव टू रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट, यानी क्या करना? टू अचीव टू रिजल्ट्स, यानी कि दो चीज़ें हासिल हो जाए विद अ सिंगल एफर्ट। मान लो कोई बंदा बहुत अच्छे से चार अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो अपने क्या है मेन सब्जेक्ट्स हैं, उस पर फोकस करता है, और उसकी वजह हरियाणा में कोई भी एग्जाम हो जाए वो सब क्वालिफाई करेगा। डजेंट मैटर कि उसमें क्या आ रहा है, उसने तैयारी अपने सब्जेक्ट की कर रखी है, पेपर की नहीं कर रखी, ठीक है। निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब क्या होता है? शुरुआती समय में ही कुचल देना है, नष्ट कर देना, कि टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, यानी किसी को क्या कर देना? शुरुआती पॉइंट पे क्या कर देना? खत्म कर देना। सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सेलिंग लाइक हॉट केक्स का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी बिक्री होना, यानी कि टू हैव अ वेरी गुड सेल, यानी कि बहुत अच्छी बिक्री हो जाना। टू सेल क्विकली, यानी कि जल्दी से बिक जाना। सेलिंग लाइक हॉट केक्स, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास में सेड क्रोकोडाइल टीयर्स। सुना है ना आपने क्रोकोडाइल टीयर्स का, तो सबको पता होगा, मगरमच्छ के आंसू बहाना, सहानुभूति का नाटक करना, इनके टू प्रिटेंड टू बी सिंपेथेटिक। सिंपेथेटिक क्या होता है? सहानुभूति। प्रिटेंड होता है दिखावा करना। क्या होता है? प्रिटेंड करना, इनकी दिखावा कर रहा है वो, ठीक है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी कि साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना, ठीक है। क्या करना? टू हैंडल डिफिकल्टीज, क्या करना? डिफिकल्टीज होते हैं उनको क्या करना? हैंडल करना। क्या करना? हैंडल करना। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट। हाँ, ये कहाँ से आ गई? ये हमारा लेक्चर 1 का था, ये बीच में आ गया है, पता नहीं कैसे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास में द लास्ट स्ट्रो। क्या है हमारे पास में? द लास्ट स्ट्रो। लास्ट स्ट्रो का मतलब क्या होता है? फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज या फिर अ माइनर डिफिकल्टी बट कमिंग ऑन द टॉप ऑफ सीरीज डिफिकल्टीज दैट मेक्स एन सिचुएशन अनबेरेबल। इन समस्याओं की एक श्रृंखला में अंतिम समस्या जो किसी को धैर्य खोने का कारण बनती है। यानी कि मान लो समस्याएं आती रही किसी के जीवन में और उसके बाद में एक ऐसी समस्या थी जो उससे क्या हो गया? उसका पेशेंस खो गया। क्या खो गया? उसका पेशेंस, यानी कि वो अब धैर्य नहीं कर पाया। टू कॉल अ स्पैड ऑफ अ स्पैड, यानी कि टू कॉल अ स्पैड अ स्पैड, यानी कि एक स्पैड को स्पैड करना, इनकी स्पष्ट व सीधे तौर पर बोलना। यानी कि स्पैड को आप क्या बोलोगे? स्पैड ही तो बोलोगे ना। टू कॉल अ स्पैड अ स्पैड, ठीक है। क्लियर यहां तक? बताओ, कोई डाउट है तो बोलिए। अगर कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, यानी कि बात ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, स्पैड का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। स्पैड का मतलब मुझे कमेंट में बताओ। नेक्स्ट है हमारे पास में टू कीप एन आई ऑन, यानी कि टू कीप एन आई ऑन का मतलब क्या होता है? नजर रखना, ध्यान रखना। क्या रखना? नजर रखना, ध्यान रखना। टू वॉच समवन और समथिंग केयरफुली और टू बी कॉशियस, यानी किसी के लिए क्या होना? सावधानी रखना, ठीक है। A bird in the hand is birth two in the bush, यानी क्या है? A bird in the hand is birth two in the bush। अच्छा, बुश से ना मुझे एक चीज और याद आ रही है, मैंने आपको एक सबसे पहला करवाया था। क्या करवाया था? बीट अराउंड द बुश। क्या करवाया था? बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या था? कि घुमा फिरा कर बात करना। क्या करना? इन अ राउंड मैनर बात करना। किस में बात करना? राउंड मैनर में बात करना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। सो क्या होगा? कुछ निश्चित रूप से होना कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है, यानी कुछ निश्चित रूप से होना, यानी कुछ बेहतर पाने से क्या है? कि कुछ अच्छा हो रहा है, यानी कि निश्चित रूप से होना, ठीक है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? झगड़े का कारण। क्या होता है? बोन ऑफ कंटेंशन, बोन मतलब हड्डी, है ना। कोज ऑफ डिस्प्यूट या क्वेरल, यानी किसी झगड़े का कारण बनना। अ ग्रीन होर्न का मतलब क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, यानी क्या है? जिसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? देखो, एक्सपीरियंस्ड क्या होता है? जो अनुभवी होता है, इतना देखो। और इन लगने से क्या बन गया? अनुभवहीन, यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड। अमेयर्स नेस्ट क्या होता है? अमेयर्स नेस्ट होता है इनकी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, जटिल या भ्रामक स्थिति। अच्छा देखो, कितने सारे हमारे कौन से आगे? इजी वाले आगे, कि इसका मतलब इजी होता है और इसका मतलब डिफिकल्ट होता है। देखो, मैंने आपको दो दो तीन तीन करवा ही दिए है ना, कि इसका मतलब डिफिकल्ट, इसका मतलब डिफिकल्ट, इसका मतलब इजी, इसका मतलब इजी वाले, ठीक है। क्लियर यहां तक? तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन मतलब इसका क्या होता है? कथनी से अधिक करनी बोलती है। क्या बोलती है? एक्शन स्पीक, यानी कि जो एक्शन होते हैं आपके वो क्या करते हैं? ज़्यादा बोलते हैं। लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि शब्दों से ज़्यादा कौन बोलते हैं? हमारे एक्शंस की। आपने किया क्या है? आप बोलो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना फलाना, ऐसे कुछ नहीं होता दोस्त मेरे। आप अगर करके दिखाओगे ना, तब लोग अपने आप मान जाएंगे, आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप किसी को कह रहे हो कि मैं सीटी एग्जाम निकाल के दिखाऊंगा, तो देख लियो वरना मैं यूँ कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे भाई, क्यों बताना है किसी ने? अपने को क्या करना है? हमें एग्जाम निकाल देंगे और जिस दिन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उस दिन उसे नहीं, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि उस बंदे ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ऑल एंड सन्ड्राई, ऑल एंड सन्ड्राई का मतलब क्या होता है? हर कोई बिना भेद के, यानी कि एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन या फिर ऑल इंक्लूडेड, यानी कि क्या करना? सभी को इंक्लूड कर लेना, कोई भी बिना भेदभाव के। क्या करना? जैसे मान लो 4 लोग बैठे हैं, आपने ऐसे सोचा कि ये क्या है, ये क्या है, सभी को क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया। एट अ स्नेल्स पेस, एट अ स्नेल्स पेस मतलब बहुत धीरे धीरे। स्नेल क्या होता है बताओ? पता होगा ना सभी को स्नेल, और नहीं पता तो आप अभी सर्च करो। देखो, मैं आपको ना बता सकता हूँ इनकी मीनिंग, लेकिन मैं क्यों नहीं बताता हूँ? सो डैट अगर आप सर्च करेंगे ना, देखो आपको सर्च करना लगेंगे कितने? आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम। सर्च करोगे ना, उसके बाद आप गारंटेड है आप इस वर्ड को कभी भूलोगे नहीं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अगर मैं यहाँ बता दूंगा, हो सकता है आप भूल जाओगे, लेकिन खुद से सर्च करोगे ना, वो नहीं भूलोगे, ठीक है। इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। डू समथिंग वेरी स्लोली, यानी कि बहुत आसानी से करना। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट।
एट डैगर्स ड्रोन एट डैगर्स ड्रोन का मतलब क्या होता है? शत्रुता या संघर्ष की स्थिति में, यानी कि एनिमीज, यानी कि इनेमी होना, दुश्मन होना। बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है? अनावश्यक सलाह देने वाला। क्या होता है? अनावश्यक सलाह देने वाला। जैसे मान लो आगे गाड़ी चल रही है, क्या चल रही है? ये हमारी है गाड़ी सॉरी गाइस, ये है हमारा इसका शेयरिंग, और यहाँ एक सीट ये है हमारी, और ये पीछे वाली सीट है ये हमारी डिग्गी तो यहाँ क्या है, पीछे बैठो और यहाँ ड्राइवर गाड़ी चला रहा है अपने तरीके से। आप कह रहे हो अरे नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अरे अरे और इधर देख उधर देख, ऐसे नहीं, थोड़ा कम चला, तेज चला, ये गियर लगा वो गियर लगा, ऐसे। तो मतलब अनावश्यक सलाह दे रहा है। जब भाई पता है ड्राइवर को उसको क्या अपना काम क्या करना है, जिसे पता है कि अपना काम क्या करना है, फिर भी कोई उसको फालतू का ज्ञान दे, उसे बोलते हैं हम बैक सीट ड्राइवर, यानी कि फालतू में, यानी कि इंटरफेयरिंग इन अफेयर विदाउट हैविंग नॉलेज, यानी कि बिना किसी नॉलेज के क्या करना, इंटरफेयर करना, अड़चन बनना। ठीक है। ब्लेजर ट्रेल का मतलब क्या होता है? नई राह दिखाना, यानी कि नई राह दिखाना, यानी कि टू लीड द वे एज अ पायनियर, टू इनिशिएट समथिंग न्यू, क्या करना, कुछ नया शुरू करना। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? बेस्ट ऑफ लक, यानी कि टू विश गुड लक, या फिर परफॉर्म वेल, यानी कि भाग्य साथ होना, यानी क्या करना, जैसे हम बोलते हैं ना ब्रेक अ लेग, यानी कि ऑल द बेस्ट। क्या मतलब होता है इसका? ऑल द बेस्ट, यानी कि बहुत बढ़िया, अब बस इसको पूरा करके ही आना है। ठीक है। कट टू द चेज, कट टू द चेज का मतलब क्या होता है? मुद्दे पर आना। क्या आना? मुद्दे पर आना। टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करना, उसे हम क्या बोलते हैं? कट टू द चेज। नेक्स्ट है हमारे पास में ईट्स लाइक अ हॉर्स। ईट्स लाइक अ हॉर्स होता है बहुत सारा खाना खाने वाला। क्या होता है? ईट्स अ लॉट ऑफ फूड। आई वॉश क्या होता है? धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, अ डिसेप्शन, अ प्रिटेंस। अच्छा, मैंने आपको एक किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, संदेह करना, वो वाला बताओ कौन सा था? मैंने आपको करवाया था, बताओ, याद करो कौन से वाला था जो मैंने आपको करवाया था। क्या करवाया था? टेक विद द पिंच ऑफ सॉल्ट करवाया था ना। टेक विद पिंच, पिंच या फिर हम ग्रेन यूज कर सकते हैं, ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है? कि आंखें मूंद कर विश्वास ना करना, संदेह करना। ठीक है। तो उससे रिलेटेड है ये। हैव अ चिप ऑन वंस सोल्जर। हैव अ चिप ऑन वंस सोल्जर का मतलब क्या होता है? पुरानी घटना पर अभी तक गुस्सा रहना। क्या करना? पुरानी घटना पर अभी तक गुस्सा करना, या फिर टू बी अपसेट, अपसेट मतलब गुस्सा होना, फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो क्या हुआ पास्ट में हुआ था उस पर अभी तक क्या हो, तुम नाराज हो। ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या होता है? कोई विकल्प नहीं, नो रियल चॉइस एट ऑल, यानी कि अब आपके पास में कोई रियल चॉइस नहीं है, यानी कि आपके पास में कोई चॉइस है क्या? अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका नहीं होगा, उसके बाद में पता नहीं एग्जाम 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता। इन सेवेंथ हेवन, इन सेवेंथ हेवन का मतलब होता है बेहद खुश। क्या होता है? बेहद खुश, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी और इन डिलाइट। आपको मैंने एक और करवाया था, 9 वाला करवाया था। क्या करवाया था आपको मैंने? एक 9 का करवाया था, 9 क्लाउड ऐसा कुछ आता है, आ रहा है याद? उसका मतलब क्या था? एक्सट्रीमली हैप्पी वाला, बताओ, है ना। और एक मैंने आपको करवाया था 11th आवर। क्या करवाया था मैंने आपको? एक 11th आवर, इसका मतलब बताओ। इन दोनों फ्रेजेस के मतलब बताओ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर हमारे 50 क्या होते हैं आज की इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 50 को हम फटाफट क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? इवेंचुअली, या फिर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अल्टीमेटली, इन द एंड, यानी कि आखिरकार कुछ हो ही जाना, इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, यानी कि कुछ होते 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 अब हो ही गया। इट्स ग्रीक टू मी, इट्स ग्रीक टू मतलब समझ से बाहर। अब ग्रीक भाषा के जैसे मैं आपको ये लिख दूं, बताओ ये क्या है? अब जो मैथ्स का बच्चा होगा ना वो बता पाएगा इसका मतलब क्या होता है। लैम्डा होता है। ये क्या होता है? लैम्डा होता है, क्योंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट्स रह चुका हूँ तो मुझे पता है इसका, है ना। अच्छा, इसका मतलब बताओ क्या होता है? मतलब इस तरह से कुछ साइन होते हैं, जो क्या होते हैं, कुछ साइन होते हैं, है ना, ग्रीक के। तो उससे हम क्या बोलते हैं? अब जिसको समझ नहीं आएगी, जिसको रटना पड़ता है, वो क्या होगा? समझ से बाहर ही तो होगा, है कि नहीं है। जंप द गन, जंप द गन का मतलब होता है जल्दबाजी। क्या करना? क्या करना? जल्दबाजी करना, यानी कि स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट होस्टिली। ठीक है, जल्दी से कुछ स्टार्ट कर देना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स, लेट स्लीपिंग क्या सोते हुए, डॉग्स कुत्ते झूठे, यानी कि सोते शेर को मत छेड़ो। क्या मत करो? सोते शेर को मत छेड़ो, यानी कि डू नॉट ब्रिंग अप एंड ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, यानी कि जो पहले आपकी बातचीत हो रही थी, कुछ कहते हैं ना कि गड़े मुर्दों को मत उखाड़ो या जगाओ, वैसे बोलते हैं ना। तो कि जो भी पहले हो चुका है उन बातों को फिर से मत छेड़ो, उससे क्या होगा? पुरानी लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, जो जो इम्पैच्योर होगा पता ही होगा उसको। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ सॉरी गाइस। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है? जैसे तैसे गुजर बसर करना। मतलब लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि हाथ से मुंह तक हाथ से मुंह तक।
ठीक है, समझ रहे हो ना, जो लीजेंड हो गए ना वो बोलते ना कि ओनली लीजेंड कैन अंडरस्टैंड। तो लीजेंड ओनली लीजेंड स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड इन माई क्लास। सो टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, यानी कि इतना इनफ है, मतलब काफ़ी है इतना पैसा किसके लिए, जीने मतलब गुजारा बसर करने के लिए, इससे एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके यानी कि कंज्यूमिंग डेली वट लिटल इज अर्न, यानी कि कंज्यूम करना, जो जितना कमा रहे हैं उतना खा रहे हैं, तो कहते हैं ना डेली कमाया डेली खाया, बस वो वाली बात है। ठीक है, मेक नो बोन्स अबाउट, मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है जरा भी नहीं हिचकिचाना, यानी कि थोड़ा सा भी नर्वसनेस नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है। ठीक है, डिडंट हैव एनी हेजिटेशन, कोई भी क्या नहीं है, हेजिटेशन ना हो। ठीक है, अच्छा मुझे एक और आप बताओगे, क्या बताओगे, अंडर अ क्लाउड, अंडर आ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है बताओ, फटाफट बताओ। ठीक है, इसके बाद मैं ये करवाता हूँ, आप इसका सोचो। ओन टेंटर हुक्स, ओन टेंटर हुक्स का मतलब क्या होता है, इन सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, यानी कि चिंता में होना, क्या होना, चिंता में होना। प्लेड बाय ईयर, प्लेड बाय का मतलब, ईयर का मतलब होता है बिना किसी विशेष तैयारी के कुछ करना, यानी कि टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, या टू इम्प्रोवाइज, या क्या करना, बिना किसी स्पेशल इंतजाम की क्या करना, कुछ भी स्टार्ट कर देना। ठीक है, अच्छा ईयर से रिलेटेड मैंने आपको एक और करवाया था, बी ऑल ईयर्स, क्या करवाया था मैंने आपको, बी ऑल ईयर्स। ठीक है, देखो सारे रिवाइज भी करवा दूंगा पीछे वाले। बी ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है, गौर से सुनना, और इसका मतलब क्या होता है, शक के दायरे में, यानी कि अंडर सस्पिशन, यानी कि डाउटफुल में होता है कोई। ठीक है, पोर थ्रो कोल्ड वाटर, पोर थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, यानी कि पानी फेर देना, क्या कर देना, पानी फेर दिया इसने तो पूरा का पूरा ना, इनकी हतोत्साहित कर देना, किसी को नज़रअंदाज कर देना, किसी का उत्साह कम कर देना। ठीक है, और कोल्ड फीट वाला करवाया था मैंने आपको कल, क्या करवाया था, कोल्ड फीट है ना, कोल्ड फीट वाला, उसका मतलब क्या होता है बताओ। टू बर्न वंस फिंगर्स, टू बर्न वंस फिंगर्स यानी किसी की उंगलियां जला देने का मतलब क्या होता है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, खुद को ही हानि पहुंचाना। टू सफर अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्शंस, यानी क्या करना, खुद के ही जो एक्शंस हैं उसकी वजह से खुद को ही क्या करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, उसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में टू क्राई वोल्फ, टू क्राई वोल्फ का मतलब होता है झूठ मूठ का शोर मचाना, यानी कि टू आस्क फॉर समवन फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, और टू रेज अ फॉल्स अलार्म। जैसे आपने एक कहानी सुनी हुई, क्या होता है, एक बच्चा होता है, वो फिर क्या करता है, वो बच्चा कहाँ जाता है, वो एक जंगल में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, फॉरेस्ट में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, फॉरेस्ट में, और फिर वो वहाँ जाके आवाज़ लगाता है, मुझे बचाओ बचाओ शेर खा गया। गाँव वाले भागे भागे जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट डे। फिर सेकंड डे वो फिर से ऐसा करता है, फिर गांव वाले भागे भागे जाते हैं, ठीक है, होता नहीं है, वो क्या कर रहा है, मजाक कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, मजाक कर रहा होता है। फिर तीसरे दिन फिर से जाते हैं और फिर आवाज़ लगाता है, मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन गांव वाले क्या है, जाते ही नहीं है वहाँ पे। उस दिन सोचते हैं अरे यार ये तो रोज़ ना मजाक करते हैं, और उस दिन क्या होता है, सच में शेर आया होता है, क्या होता है, सच में शेर आया होता है, और वो उसे खा जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या होगा, झूठ मूठ का शोर मचाने की, टू क्राई वोल्फ। टू गो रन अब, टू गो या फिर रन अराउंड इन सर्कल्स, यानी कि फालतू काम में क्या करना, समय बर्बाद करना। और प्लीज़ अभी आप ना 2 महीने के लिए क्या करो, 2 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए बस प्लीज़ जो अपने इंस्टा वगैरह है ना, इंस्टा वगैरह हैं, या फिर आपका FB है, या फिर आप स्नैपचैट वगैरह जो जितनी भी आपकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, 2 महीने के लिए होल्ड कर दो, बंद कर दो। टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, यानी कि जो वोल्फ होता है उसको क्या करो, रखो अपने डोर से दूर रखो, इनकी टू कीप ऑफ स्टारवेशन, इनकी भूखमरी से बचना। टू मेक अप वंस माइंड, यानी कि निश्चय करना, डेट डिसाइड व्हाट टू डू, डिसाइड फर्मली, यानी कि आपने निश्चय कर लिया, आपने अपना माइंड बना लिया, कहते हैं ना अपना माइंड बना लिया, अपना डिसाइड कर ले, यानी कि टू मेक अप वंस माइंड, यानी कि निश्चय कर लिया कि आपने इस बार करना ही करना है। क्या करना है। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मतलब क्या होता है, व्हील का मतलब क्या होता है, टांग अड़ाना, इनकी बाधा डालना। और मैंने आपको एक और करवाया था पुल, जिसमें पुल होता है, लेग होता है ना, क्या होता है, पुल समवंस लेग, उसका मतलब क्या होता है, किसी की टांग खींचना, वही सेम बात है। ठीक है, टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है, पनिश्ड, यानी कि क्या करना, किसी गलती के लिए क्या कर देना, कड़ी फटकार लगाना। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है नया जीवन शुरू करना, यानी कि टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, यानी किसी चीज़ के लिए अपना क्या करना, बिहेवियर चेंज करना, फिर से शुरुआत करना। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है कंजूस आदमी, मीजर पर्सन है ना, अ माइजर। अ सी चेंज क्या होता है, पूर्ण परिवर्तन, क्या होता है, पूर्ण परिवर्तन। और एक होता है एट सी होता है ना शायद, हाँ एट सी होता है, जो मतलब समुद्र पे कंफ्यूज हो जाता है। अब बेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, कबाब में हड्डी। अब हड्डी वाला मैंने पीछे ही करवाया था आपको, मजा किरकिरा करने वाला, यानी कि अ पर्सन हु डिस्करेजेज इंजॉयमेंट और एंथुजियाज्म, यानी कि एक ऐसा बंदा जो क्या कर दे, आपको डिस्करेज कर दे, हतोत्साहित कर दे, किसके लिए, एक इंजॉयमेंट के लिए और एंथुजियाज्म, यानी कि आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा उत्साह है और आपका उत्साह क्या कर दे, वो हतोत्साहित कर देता है। ठीक है, अब बेट ब्लैंकेट, अब मतलब बेट का मतलब गीला होता है,
ठीक है। ब्लैंकेट का मतलब कंबल होता है। अब एक गीला कंबल क्या करेगा, आपका सारा मजा खराब कर देगा ना। सर्दी में दे दो गीला गीला कंबल अभी देखना नवंबर और दिसंबर में जो सर्दी आने वाली है उसमें देखना आप किसी को थोड़ा हल्का सा हाथ भी लगा देना, ऐसा घुमा के मारेगा है ना। और सर्दी में तो छपी हुई जाती भी नहीं है जल्दी से। अबो बोर्ड क्या होता है, अबो बोर्ड होता है यानी कि ईमानदार। क्या होता है, ईमानदार होता है। क्या होता है, ईमानदार होता है यानी कि ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विदाउट एनी सीक्रेट। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास में अर्चिल्स हील। क्या होता है, कमजोरी यानी कि वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट। वल्नरेबल क्या होता है, हमारा कमजोर होता है। अगेंस्ट द क्लोक, अगेंस्ट द क्लोक का मतलब बहुत तेजी से काम करना। मान लो क्लोक आपकी टिक 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 ऐसे चल रही है और आप कैसे चल रहे हो, टिक 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 मतलब क्या करो, क्लोक से भी तेज काम करो, मतलब समय से तेज काम करना, बहुत तेजी से काम करना। वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन, यानी कि आपकी डेडलाइन है। आपकी डेडलाइन में ये रखता हूँ कि आप क्या करेंगे, 30 नवंबर तक, अपना 30 नवंबर तक एक बार के लिए सिलेबस क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इट इज़ योर डेडलाइन फ्रॉम माई साइड। ओके गाइज, सो क्या करोगे आप, अगेंस्ट द क्लॉक क्या करोगे, वर्क करोगे। अब बी इन द रेड, बी इन द रेड का मतलब क्या होता है, हानि में होना। और आपको मैंने एक रेड से रिलेटेड एक और करवाया था, देखो वर्ड से याद आता है ना। रेड हैंडेड क्या करवाया था मैंने को, रेड हैंडेड करवाया था कल की क्लास में। बताओ उसका मतलब क्या होता है, रंगे हाथ पकड़ना जब कोई इलीगल कार्य कर रहा होता है। ठीक है। बेड ऑफ रोजीज, बेड ऑफ रोजीज का मतलब क्या होता है, सुखद स्थिति अ प्लीजेंट सिचुएशन एन इंजॉयबल स्टेट। हाँ हाँ, इंजॉयबल। बेड ऑफ रोजीज, रोज क्या होता है, गुलाब होते हैं। क्या होगा जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना, उस दिन क्या होगा, आपकी सुहागरात के लिए क्या होगा, बेड होगा, बेड के ऊपर बहुत सारे रोजीज होंगे, दिल बना होगा, नाम लिखा होगा, लड़िया बढ़िया लगे, मतलब पूरा एक सीन क्रिएट करेंगे और फिर एक प्लीजेंट सिचुएशन होगी, है ना। प्लीजेंट सुखद स्थिति, है ना, फिर आनंद उठाया जाएगा ठीक है। सो बेड ऑफ रोजेज आप भूलना नहीं है ऐसे, ठीक है। वर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, वर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब क्या होता है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि समान चरित्र के लोग बोलते हैं ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन पे विश्वास मत करो तुम पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर ऑफ इंटरेस्ट और सिमिलर इन मैनी वेज। ठीक है। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल चाटना, हार जाना, यानी कि सफर अ डिफीट। क्या करना, डिफीट को क्या करना, सफर करना। ठीक है। क्या करना, किसी सफर को डिफीट करना, सॉरी डिफीट को सफर करना। क्लियर है यहाँ तक, बताओ कोई प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में कैरी द डे, कैरी द डे का मतलब होता है विन अ विक्ट्री, विन अ विक्ट्री का मतलब होता है बिकम्स द विनर, यानी कि जीत हासिल करना। क्या करना, जीत हासिल करना। ठीक है। कैचा टार्टर, कैचा टार्टर मतलब होता है अपने से बलवान, अपने से बलवान से जा भिड़ना, यानी कि अपने से भी ज़्यादा ताकतवर से भिड़ना, यानी कि टू विल सॉरी टू डील विद समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल टू कैच आ डेंजरस पर्सन। क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, यानी कि क्रॉस द ब्रिज का व्हेन यू कम टू इट, यानी कि समस्या उत्पन्न होने पर उसे क्या कर देना, निपटान कर देना। अच्छा मैंने आपको एक ये कराया था, वन समवन्स ब्रिजेज एंड बोट्स, उसका मतलब क्या होता है बताना आप मुझे। ठीक है। वन समवन्स ब्रिजेज एंड बोट्स। ठीक है। डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, यानी कि क्या करना, जब जरूरत पड़ने पर क्या करना, उसके साथ में माथा मारना नेक्स्ट है हमारे पास में क्रॉस योर फिंगर्स, क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब जैसे लड़कियां बहुत करते हैं ऐसे करके, ये आपकी फिंगर है, फिर आपने इसको ऐसे से कर लिया, ये आपका पूरा मान लो हाथ है अरे यार ये तो क्या बोलेंगे ठीक है। तो आसान करना कि चीज़ें उस तरह से होंगी जैसा आप चाहते हैं। जैसे हम क्रॉस कर लेते हैं ना, फिंगर्स को क्रॉस मतलब उंगली के ऊपर उंगली चढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं भगवान बस हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। जैसे आप टीम इंडिया मैच, इंडिया का मैच देखते होंगे, बोलते बस जीत जाए, 1 रन और 2 रन और, ऐसे ऐसे करते करते बस बस मैंने अभी इसको बोल दिया, मैंने अभी इसको प्रपोज कर दिया, बस इसकी हाँ आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। उस तरह से एक एक्साइटमेंट होना किसी चीज़ के लिए करना कि जो आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो वो उसका यस आए, तो उस तरह की आपने उम्मीद करी, आशा करी, यानी कि टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे दैट यू वांट देम टू, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी जिस तरह से आप उन्हें चाहते हैं। क्राई फॉर द मून का मतलब क्या होता है, अव्यवहारिक के अनुचित अनुरोध करना, यानी कि कोई बंदा कहे कि मुझे ये चाहिए ये लड़की चाहिए और वो भाई उसके लिए असंभव बात है ना। कोई लड़का बोल दे मुझे कटरीना कैफ चाहिए तो ये तो मतलब फालतू की बात होगी ना, वो तो मतलब मिल ही नहीं सकती, अव्यवहारिक हो गया, अनुचित हो गया। डोंट और नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, हाँ क्या बात है, नाउ है अभी बात, यानी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कौन बोलता है, ये किसका डायलॉग है ये बता दो, चलो मुझे। देखते हैं हमारे कितने यहाँ के मूवी लवर्स हैं, थिएटर लवर्स,
कितने बच्चे मूवीज़ देखते हैं, ठीक है। केवल बाहरी दिखावे से क्या करना, पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए, यानी कि क्या है जो बाहर दिख रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उसका अंदर नहीं उसके आप अंदर से नहीं जानती वो क्या चीज़ है, क्या हस्ती है वो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं। डोंकीज ईयर्स का मतलब क्या होता है, बहुत लंबा समय, यानी कि वेरी लॉन्ग टाइम। इसको क्यों बोलते हैं बताओ, डोंकीज ईयर्स क्यों बोल रहा है इसको बताओ। ईजियर सेड देन डन, यानी कि क्या ईजियर है, सेड देन डन, यानी कि क्या मतलब होता है इसका, कहना आसान है, करना क्या होता है मुश्किल होता है। ईजियर सेड देन डन, यानी कह दो वो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को। बी मोर इजीली टॉक्ड अबाउट देन पुट इनटू प्रैक्टिस, यानी कि आपने कहा कि मैं आप 10 घंटे पढ़ूंगा, आपने कह दिया 10 घंटे पढ़ने में गुजारा है, मैं बोलता हूँ मैं 20 घंटे पढ़ूंगा, क्या मैंने कुछ हुआ इसमें, नहीं। लेकिन जो 20 घंटे पढ़ना है ना, बैठ के पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है, यानी कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, यानी कि टू हैव नो इफेक्ट या अनसक्सेसफुल, यानी कि असफल होना। फीदर इन वंस कैप का मतलब क्या होता है, चार चांद लगाना, गर्व करने योग्य उपलब्धि करना, ठीक है। न्यू एडिशनल डिस्टिंक्शन एंड अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है अचीवमेंट होता है, ठीक है, टू बी प्राउड ऑफ। 40 विंग्स का मतलब क्या होता है, झपकी होता है। शॉर्ट नैप, यानी कि जैसे आप नैप के लेते हैं ना, आप नैप का मतलब क्या होता है, थोड़ी नींद, जैसे आप कहते हैं ना 1 घंटे का नैप लिया मैंने, यानी कि दिन के टाइम में सोने को बोलते हैं, ठीक है। स्लीप ड्यूरिंग द डे, यानी कि जब आप दिन में सोते हैं उसे बोलते हैं। फ्रॉम रैग्स टू रिचीज, यानी क्या करना, रंग से राजा, यानी कि दरिद्र से धनवान हो जाना, बोलते हैं ना कि रैग से रिचीज हो गया, यानी कि टू गो फ्रॉम वेरी पुअर बीइंग वेरी वेल्दी, ठीक है। अब देखो वर्ड टू वर्ड हम यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर पूरी हिंदी बताया करो, तो देखो ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हम यहाँ पे, कि मैं आपको इसका मतलब बताऊँ, बस समझ जाया करो, ठीक है। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, गेट ऑन समबडीज नर्व क्या होता है, किसी का दिमाग खराब कर देना, क्या कर देना, किसी का दिमाग खराब करना, यानी कि टू बी एन इरिटेंट या फिर अनोइज मी। और एक होता है मैंने आपको करवाया था, स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब मुझे आप कमेंट करके बताओगे। जिसने नोट्स बना रखे हैं ना वो तो 1 सेकंड नहीं लगाएगा इसका लिखने में जवाब, और जिसने नहीं बना रखे वो तो सालों सदियां लगा ही देगा। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, अच्छा एक बात और ना, प्लीज हंसते रहा करो, ठीक है। स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्माइल। मेरे स्टूडेंट्स हो तो स्माइल तो, अरे यार ये तो आंख मारने वाला आ गया मतलब स्माइल बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या है, स्माइल बहुत जरूरी है। और देखो इफ़ यू लव समवन ना, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो, और ट्रू लव है आपका, ठीक है। 2 तरह के लव होते हैं इस दुनिया में, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अगर आपको ट्रू मिल रहा है ना, एक ऐसा बंदा मिल रहा है जो आपकी केयर करता है, एक ट्रू लव करता है, रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, और आपकी छोटी छोटी चीज़ों का, स्मॉल थिंग्स का क्या रखता है, ध्यान रखता है, क्या रखता है, ध्यान रखता है, आपकी हर चीज़ से उससे फ़र्क पड़ता है, क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, तो इस इंसान को अभी छोड़ना मत, ठीक है। और फॉल्स कौन होते हैं, जो आज तुम्हारे साथ कल किसी और के साथ बात करे, तुम्हारे कुछ कहने के बावजूद भी जो बंदा आपकी बात ना माने ना, जो आपके अगेंस्ट जाए, उसके साथ में कभी मत रहना, ठीक है, दिल टूटेगा ठीक है। मेरा नहीं टूटा हुआ, कहीं सोचो सर दिल की ज़्यादा बातें करते हैं तो दिल टूटा हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है, अपना कोई नहीं तोड़ सकता। टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, यानी कि स्पीकिंग शार्पली, स्कॉल्डिंग, और टू रेप्रीमेंड, यानी कि डांटना। गो डाउन लाइक अ लीड बलून, यानी कि क्या होना, दर्शकों द्वारा बुरी तरह से नकारा जाना, बुरी तरह से विफल होना, यानी कि टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस, यानी क्या करना, जो दुनिया वाले हैं उन्होंने उसे क्या है अच्छे से नहीं माना। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना, क्या हो जाना, बर्बाद हो जाना। टू बी रूइंड, रूइंड क्या होता है, बर्बाद होना, रूइंड का मतलब क्या होता है, बर्बाद होना, ठीक है। ग्रीन थम का मतलब क्या होता है, बागवानी में रुचि रखना, ग्रीन हरा भरा, थम मंगूटा टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, ठीक है। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है कोलाहल, यानी कि नोइजी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, नोइजी क्या होता है, शोर शराबा, एक्सप्रेशन होता है भाव, एंगर होता है गुस्सा। प्रोटेस्ट होता है प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आज उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में इल एट ईज, इल एट ईज का मतलब होता है असहज होना, टू फील अनकंफर्टेबल और वरीड इन अ सिचुएशन। लर्न नो द रोप्स, लर्न और नो द रोप्स, यानी कि क्या करना, काम के तरीके समझना, क्या करना, काम के तरीके समझना। लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब्स, या फिर बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिटेल्स, टू नो हाउ टू डू अ जॉब और टास्क प्रॉपरली। लैंड में ईयर, ईयर का मतलब क्या होता है, कान लगाकर सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे अब फिर से वही आ गया, बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स, उसका मतलब भी क्या होता है, ध्यान से सुनना, और इसका मतलब भी क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। टू पोलाइटली आस्क फॉर समवंस टू फुल अटेंशन, कि किसी को क्या करना, पूछना सभी लोगों को, प्लीज लैंड मी योर ईयर गाइज, इसका मतलब क्या होगा कि प्लीज आप मेरी बातों क्या करें, ध्यान से सुनिए, आप मेरी क्लास को ध्यान से सुनिए, है ना। लूज योर मार्बल्स का मतलब क्या होता है, पागल हो जाना, टू बिकम मेंटली डिफिशिएंट और बिकम इनसेन। ऑन थिन आइस का मतलब क्या होता है, जोखिम भरी स्थिति में, क्या होता है, जोखिम भरी स्थिति में। इनकी एक आइस है, बहुत पतली आइस है, इतनी पतली आइस है, और उसके अगर आप खड़े हो जाओ, जैसे आपने अक्षय कुमार की मूवी देखी है,
कौन सी है वो, हाउसफुल है क्या, जिसमें वो कुत्ता चला जाता है आइस के नीचे, वो फिर जाता है उसको ढूंढने के लिए, और भाई वो क्या एक होता है ना, मतलब अलग काइंड ऑफ, मतलब गूज बम्स आने लगते हैं उस टाइम पे ना। तो वो होता है, जैसे वो थिन है एक आइस है ना, तो क्या होता है जोखिम भरा हो जाता है वो काम ना, आग से उमर में जाता है, कुत्ता चला जाता है। तो उस तरह से बोलना चाह रहे हैं, आप भूलोगे तो नहीं ना इस चीज़ को। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप आप सभी ने जो हमारे 200 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड, क्या है जो रिपीटेड हैं मैनी टाइम्स, ठीक है, रिपीटेड मैनी टाइम्स इन हरियाणा के एग्ज़ाम्स में, ठीक है, किसमें, हरियाणा के एग्ज़ाम्स में, तो आपने वो कंप्लीट कर लिए हैं। एंड मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, जो भी मेरा साथी इस क्लास पर नया है तो प्लीज़ आप पिछले के जो 2 लेक्चर्स है उन्हें देख लेना, और अपने नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि नोट्स बनाओगे, देखो एक मेरी क्लास से सुनोगे, आप क्या करोगे, सुनोगे, लिसन कर रहे हो, ठीक है, फिर दूसरा आप क्या कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, तीसरा आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, चौथा आपने क्या करना है, 2x की स्पीड पे फिर से मेरी वीडियो देखनी है। ये 4 बार कर लो और मुझे आगे बता देना कि सर मुझे 200 याद नहीं हुआ, आपने गलत बताया, मुझे गारंटी है बेटा इसकी, बेटा आपको याद हो जाएंगे। आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, जो कहा जा रहा है ना, क्योंकि वी आर एक्सपीरियंस्ड, हमें थोड़ा एक्सपीरियंस है कि चीज़ों को ऐसे अब पढ़ा क्यों रहे हैं, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं ना, कि हम जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं हमें पढ़ना कैसे होता है, कैसे कवर करना होता है, उन्हीं के लिए ये सब, ठीक है, और उन साथियों के लिए विशेष तौर पे जो खरीद नहीं सकते हैं, जो अच्छे अच्छे टीचर्स के जो पैड बेचीज होते हैं, या उनसे उनके पास पैसों का अभाव होता है, अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं, तो ये उन्हीं के लिए क्या है, मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव है, एक शुरुआत है, ठीक है, और अभी देखना और आगे होता है क्या क्या है ना। सो गाइज आई होप यू इन्जॉयड द क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने मेरी क्लास को इन्जॉय किया होगा, और साथ में ना आप सब लोग ना मेरी टॉप 100 सिनोनियम्स की क्लास, टॉप 100 मेरी एंटोनियम्स की क्लास को देख लेना, ठीक है, वो भी मैंने करवाई हुई है। और जिस भी साथी को मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, पूरा सिलेबस, टॉपिक लेवल, सब एग्जाम की प्रिपरेशन, क्वेश्चन टाइप कैसे आते हैं, PYQs, और आपको रीजनिंग और आपको GK GS की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो सब मैंने आपको क्लास में, सॉरी, उनकी स्ट्रेटजी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है, तो आप प्लीज़ उन्हें जाकर देख लेना, सो डैट अपनी तैयारी को क्या कर सकें, बूस्ट कर सकें, बूस्ट कर सकें। और आई एम गेटिंग काफ़ी सारा लव फ्रॉम यू गाइज, मैंने देखे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, कह रहे हैं कि सर थैंक यू सो मच, प्लीज़ कंटिन्यू दिस सीरीज़। तो आई अश्योर यू गाइज कि मैं टिल एग्ज़ाम, क्या कह रहा हूँ, टिल एग्ज़ाम आप सभी के लिए एक जो सीरीज़ है वो शुरू रखूँगा, और जैसे ही हमारी वोकैब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में मैं आप सभी के लिए क्या करूँगा, ग्रामर की क्लासेस लूँगा, ठीक है। ग्रामर हम बिल्कुल ऐसे करेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आप बिना सोचे समझे बस ये है जिसका आंसर, ये है जिसका आंसर, आप ऐसे करके आओगे, बस उसके लिए करना क्या पड़ेगा, थोड़ा होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर प्लेलिस्ट बना बना के दे दो, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हर रोज़ आपके लिए नई नई क्लासेस बना के फिर अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं जो पुरानी क्लासेस है उनको यहाँ पर अपलोड कर दूँ, ठीक है, तो नई नई क्लासेस आएंगी, आप टेंशन मत लो, अभी हमारे पास में बहुत टाइम है, अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है, आज कितनी तारीख हुई अक्टूबर में, आज कौन सी तारीख है यार 29, ठीक है, 29 अक्टूबर है आज, तो अभी है आपके पास में टाइम, आप दिसंबर तक मान के चलिए, दिसंबर तक हम ऑलमोस्ट अपना जो चीज़ें हैं उनको कवर कर लेंगे, ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी की बातें हम अगली क्लासेस में करते ही रहेंगे आप सभी के साथ में। और दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट और है, प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जो टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि वहाँ पर मैंने आप सभी के लिए ओपन चैट रखी हुई है, क्या रखी हुई है, ओपन चैट है, कि वहाँ पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, स्टूडेंट्स पूछते भी हैं, उन्हें बताया भी जा रहा है, और साथ में ही आप मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और उस पर मैं क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालता हूँ, ठीक है, वहाँ पर आपको स्पैम नहीं होगा, क्या नहीं होगा, स्पैम नहीं होगा, जिसको स्पैम से प्रॉब्लम है वो व्हाट्सअप को ज्वाइन कर ले, जिसको दोनों ज्वाइन करें वो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में इंस्टा पे भी हैं, FB पे हैं, वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिंक्स की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर आपके लिंक जो वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में तो काम नहीं करते कई बार, तो प्लीज़ आप लिंक के लिए ना वीडियोज़ की बजाय आप जो मेरे चैनल का, जो मेरा जैसे जहाँ DP बना हुआ है, नाम लिखा हुआ है मेरे चैनल का, गौरव घुमन एजुकेटर, आप उस पर क्लिक करोगे ना, आप मेरे चैनल पे पहुंच जाओगे, और वहाँ पे फिर एक ऑप्शन आएगा मोर का, ठीक है, आप उस मोर पे क्लिक करोगे ना, वहाँ आपको सारे लिंक मिल जाएगी, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो जो आपको ज्वाइन करना, फॉलो करना आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों की आपने क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Where is this? Congratulations. Okay.
Horrors of life prompted Hyderabad to study elephants' behavior, evaluate a care, product decision analysis, stress levels. Okay, so stop the video.